नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है बेकारी। बेकारी या बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, किसी काम को करने के लिए योग्य और उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपने ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। यानी व्यक्ति तो उपलब्ध हैं लेकिन वो कहीं पर नियुक्त नहीं है। किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोजगारी का प्रतिशत उस स्थान का बेरोजगारी दर कहलाता है। अगर वह लोग जो बालक, वृद्ध, रोगी या अन्य किसी अवस्था के कारण नियोज्य यानी रोजगार के लिए अयोग्य हो, काम न करे तो उन्हें बेरोजगार की श्रेणी में या बेकार की श्रेणी में नहीं गिना जाता और न ही उनको बेरोजगारी दर में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, दुनिया में कहाँ कितनी बेरोजगारी है, इस नक्शे से अपन समझ सकते हैं बेकारी या बेरोजगारी कितनी है। ये CIA द्वारा 2009 में जारी किया गया था। बेकारी निवारण के प्रयास क्या हो रहे हैं। सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के वाशिंगटन अधिवेशन में बेरोजगारी अभिसमय संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में प्रत्येक देश में सरकारी काम दिलाऊ अभिकरण स्थापित किए जाए। 1931 में भारत राज्य के श्रम के आयोग रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया। निष्कर्ष रूप में कहा कि बेरोजगारी की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। यदि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का बेरोजगारी संबंधी समझौता सन 1921 में स्वीकार कर लिया था, परंतु इसके क्रियान्वयन से 2 दशक से भी अधिक का समय लग गया। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेरोजगारी प्रांतीय विषय के रूप में ग्रहण की गई, परंतु द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद युद्धरत और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को फिर से काम पर लगाने की समस्या उठ खड़ी हुई। 1942-44 में देश के विभिन्न भागों में काम दिलाऊ कार्यालय खोले गए, परंतु काम दिलाऊ कार्यालय की व्यवस्था के बारे में केंद्रीकरण और समन्वय का अनुभव किया गया। अतः एक पुनर्वास तथा नियोजन निदेशालय की स्थापना की गई। बेरोजगारी के प्रकार, किस किस प्रकार की बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय काम करता है, परंतु दूसरे शब्दों में वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है, वह अल्प बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण, यदि कोई बदलाव हुआ है जिसके कारण वो बेरोजगार हो गया है। या अल्प बेरोजगारी जिसके कारण कुछ महीने, साल के कुछ महीने या हर रोज़ वो, जैसे मान लीजिए 8 घंटे काम कर सकता है लेकिन उसको 6 घंटे ही काम मिल रहा है, या साल के वो 12 महीने काम कर सकता है लेकिन उसको 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना या 10 महीने काम मिलता है, ये अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो दृश्य अल्प बेरोजगारी। इस स्थिति में लोगों को सामान्य घंटों से कम काम मिलता है, यानी जैसे 8 घंटे निर्धारित हैं लेकिन 6 घंटे ही काम करते हैं और उन्हें 6 घंटे के ही पैसे मिलते हैं। अदृश्य अल्प बेरोजगारी। इस स्थिति में लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है या उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वे अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। खुली बेरोजगारी। इस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक हैं और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है, तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता, वह पूरा समय बेकार रहता है, वह पूरी समय से परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित होता है। ऐसी बेरोजगारी प्राय कृषि श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गाँवों में शहरी हिस्सों में काम की तलाश में आते हैं पर उनको कोई काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी का नग्न रूप है। मौसमी बेरोजगारी। इसका अर्थ एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है, जैसे सिर्फ और सिर्फ जब खेती होती है 4 महीने तभी उनको काम मिलता है। इधर बुवाई और कटाई के मौसमों में अधिक लोगों को काम मिल जाता है किंतु शेष वर्ष में बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुवाई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी माना जाता है। चक्रीय बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच होती है। तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, पुनरुत्थान 4 अवस्था या चक्र हैं जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। आर्थिक तेजी की अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है तथा रोजगार का स्तर भी बहुत अच्छा होता है। जब अर्थव्यवस्था में कुल जरूरत के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे वह काम में लगा हुआ है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता।
इसके कारण क्या हैं, कौन कौन से हैं बेरोजगारी के? बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोजगारी के दो भेद हैं, असंतुलात्मक फ्रिक्शन या ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रभाव उस समय होता है जब मजदूर अपनी वास्तविक मजदूरी में कटौती को स्वीकार नहीं करता। समग्रतः बेरोजगारी श्रम की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलित स्थिति का प्रतिफल है। प्रोफेसर जे.एम. किन्स अनैच्छिक बेरोजगारी को भी बेरोजगारी का भेद मानते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा, जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वह कम नकद मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, इस अवस्था को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पादक व्यवसाय में कार्य करता है तो इसका अर्थ नहीं कि वह बेकार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूपेण रोजगार में लगा हुआ नहीं माना जाता, जो आंशिक रूप से ही कार्य में लगे हैं अथवा उच्च कार्य की क्षमता रखते हुए निम्न कार्य के लाभ कार्य व्यवस्था में करते हैं। थैंक यू।